रोहित अमला से मिलने उसके कॉलेज आया था। दोनों कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे। रोहित एमबीए फाइनल ईयर में था और अमला एमए फाइनल ईयर में थी। दोनों ने +2 की पढ़ाई एक ही स्कूल से की थी। इसके बाद वे कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए थे। रोहित ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने दूसरे कॉलेज चला गया था, पर अक्सर अमला से मिलने उसके कॉलेज आता था। उसे कैंपस से अच्छा प्लेसमेंट मिल गया था। दोनों लगभग 6 साल से एक दूसरे को जानते थे और अच्छी तरह परिचित थे। अमला काफी सुंदर थी और रोहित भी हैंडसम और स्मार्ट था। दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। दोनों चाय पी रहे थे और टेबल के नीचे अपनी टांगों की जुगलबंदी किए बैठे थे। तभी रोहित का एक दोस्त अशोक भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ गया। उस टेबल पर 2 कुर्सियां खाली थी। वे दोनों भी वहीं बैठ गए। अशोक बोला, यार तुम दोनों की जुगलबंदी खत्म हो चुकी हो तो अपनी टांगे हटा लो, अब हमें भी मौका दो। यह सुनकर रोहित और अमला ने अपने अपने पैर पीछे खींच लिए। अमला थोड़ा झेप गई थी। अच्छा, अब दोनों चाय पी चुके हैं, अब चलते हैं। अब तुम लोगों के जो जी में आए करो। रोहित ने अमला को भी उठने का इशारा किया। चलते चलते रोहित ने अमला से पूछा, आज शाम मूवी देखने चल सकती हो? हाँ, चल सकती हूँ। सिनेमा हॉल में दोनों मूवी देख रहे थे। रोहित ने अमला का हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे से उसके कान में कहा, कब तक हम लोग बस हाथ पैर मिलाते रहेंगे? इससे आगे भी बढ़ना है कि नहीं? अमला ने संकेत से चुप रहने का इशारा किया और कहा, सब्र करो, आसपास और लोग भी हैं, अपना हाथ हटा लो। मुकेश बोला, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पिछली बार तुम्हारे पेरेंट्स आए थे तो उन्हें तुम्हारे बारे में पता था। तुमने खुद बताया था उन्हें। अंकल आंटी दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे दादा दादी अभी जीवित हैं और बस उनकी एक औपचारिक मंजूरी चाहिए। इत्तेफाक से तुम दोनों सजातीय भी हो तो उन लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम सोचकर बताएंगे। डिनर के बाद जब दोनों जाने लगे तो मुकेश बोला, तुम एक डुप्लीकेट चाबी रख लो। मैं अपार्टमेंट ऑफिस में बता दूंगा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोग यहाँ रहोगे। इतना कहकर मुकेश ने चाबी रोहित को थमा दी। रास्ते में रोहित से अमला पूछी, तुमने चाबी क्यों रख ली? इसका मतलब अभी से हम साथ रहेंगे क्या? मुझे तो यह ठीक नहीं लगता। मम्मी पापा को शायद उतना बुरा ना लगे, पर दादा दादी पुराने विचारों के हैं। उन्हें पता चलेगा तो आसमान सिर पर उठा लेंगे। दादा दादी ही पुराने विचारों के हैं, मैं और तुम तो नहीं। और वे गांव में बैठे हैं, उन्हें कौन बताएगा कि हम साथ रह रहे हैं या नहीं? आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। तुम्हें पता है कि पश्चिमी देशों में अगर कोई युवती 18 साल तक वर्जिन रह जाती है तो उसके घर वाले चिंतित हो जाते हैं। इसका मतलब आमतौर पर लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि उसमें कोई कमी है। बेहतर है हम जहाँ हैं वहाँ की बात करें। तुम किसी गलतफहमी में जी रहे हो। यहाँ भी युवक युवती लिव इन रिलेशनशिप में 2 साल तक एक साथ रहने के बाद एक दूसरे को बाय बाय कर देते हैं। वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और तुम हाँ कहोगी तभी हम मुकेश के फ्लैट में शिफ्ट करेंगे। संयोगवश यह मौका मिला है और हम दोनों शादी करने जा ही रहे हैं। पढ़ाई के बाद तुम कहो तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नो कोर्ट मैरिज, शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। जब भी होगी ट्रेडिशनल शादी ही होगी। अमला ने साफ साफ कहा। 2 हफ्ते तक काफी मनुहार के बाद अमला मुकेश के फ्लैट में रोहित के साथ आ गई। दोनों के कमरे अलग अलग थे। मुकेश की काम वाली और कुक दोनों के कारण खाने पीने या घर के अन्य कामों में कोई चिंता नहीं थी। 4 महीने के अंदर रोहित को नौकरी ज्वाइन करनी थी और उसके पहले अमला को डिग्री भी मिलनी थी। रोहित और अमला देर रात तक एक साथ बातें करते और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते थे। धीरे धीरे दोनों और करीब होते गए। अब तो रोहित अमला के बालों से खेलने लगा था। कभी कभी गाल पर सहला लेता। दोनों को यह सब अच्छा लगता। पर एक दिन दोनों के सब्र ने जवाब दे दिया और वे एक हो गए। जब एक बार सब्र का बांध टूट जाता है तो दोनों इस सैलाब में बह निकले।
कुछ दिन बाद अमला बोली, रोहित, इधर कुछ दिनों से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द सा हो रहा है। कभी कभी यह दर्द ज्यादा ही हो जाता है। किसी गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करा लो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। अब लेडी डॉक्टर के पास मुझे कहाँ ले जाओगी? तब रहने दो, मैं भी नहीं जाती। अच्छा बाबा, चलो कल सुबह चलते हैं। अगले दिन सुबह दोनों गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुँचे। वहाँ कुछ मरीज पहले से ही थे। उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच उन्होंने देखा कि वहाँ आने वाली ज्यादातर औरतें प्रेग्नेंट थी और उनके साथ कोई मर्द या प्रौढ़ महिला थी। सबसे कम उम्र की पेशेंट अमला ही थी। अमला यह सब देखकर थोड़ी घबरा सी गई। उसकी बगल में बैठी एक औरत ने पूछा, लगता है तुम्हारा पहला बच्चा है। पहली बार घबराहट सबको होती है, डरो नहीं। रोहित और अमला एक दूसरे को देखने लगे। रोहित बोला, डोंट वरी, लेट डॉक्टर चेकअप। जब अमला का नाम पुकारा गया तो रोहित भी उसके साथ चेकअप केबिन में जाने लगा। नर्स ने उसे रोक कर कहा, आप बाहर वेट करें। अगर डॉक्टर बुलाती हैं तो आप बाद में आ जाना। डॉक्टर ने अमला को चेकअप किया। उसकी आंखें, पल्स, ब्लड प्रेशर आदि चेक किए। फिर पूछा, दर्द कहाँ होता है? अमला ने पेट के नीचे हाथ रखकर कहा, यहाँ। डॉक्टर ने नर्स को पेशेंट का यूरिन सैंपल लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहा और पूछा, शादी हुए कितने दिन हुए? मैं अनमैरिड हूँ डॉक्टर। सेक्स करती हो? अमला ऐसे प्रश्न के जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या बोले। वह सिर्फ डॉक्टर की ओर देख रही थी। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर कहा, इनके साथ जो आदमी आया है उसे बुलाकर लाओ और इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट लेती आना। रोहित केबिन में आ गया तो डॉक्टर ने पूछा, पेशेंट कहती है कि वह अनमैरिड है, पर जब मैंने सेक्स के बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं बता पा रही है। डॉक्टर से सच बोलना चाहिए, तभी तो इलाज दिया जाएगा। क्लिनिक से बाहर आकर अमला ने कहा, आज तो हमारे रिश्ते की बात हम दोनों के सिवा इस डॉक्टर और नर्स को भी पता चल गई। उसने मम्मी का कांटेक्ट भी मुझसे ले लिया है। उम्मीद है कि वह मम्मी को नहीं बताएगी। बता भी दिया तो क्या हो जाएगा? हम लोग शादी करने ही जा रहे हैं। मैं अगले महीने नौकरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। कंपनी की ओर से फ्लैट और कार भी मिल रही है। जल्द ही हम शादी कर लेंगे। वो तो ठीक है, पर मम्मी मुझसे कहती है युवतियों को अपनी वर्जिनिटी शादी तक बचानी चाहिए। आजकल सब कुछ हो जाने के बाद भी वर्जिनिटी दोबारा मिल जाती है। तुम्हें पता है कि प्लास्टिक सर्जरी से युवतियां अपना खोया हुआ कौमार्य प्राप्त कर सकती है। क्या कह रहे हो? सही बोल रहा हूँ। बस कुछ हजार रुपए खर्च कर कुछ घंटे प्लास्टिक सर्जन के साथ क्लिनिक पर हाइमेनोप्लास्टी द्वारा हाइमन बनाया जाता है और युवतियां फिर से कुंवारी बन जाती हैं। अमला रोहित की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगी और फिर वह बोला, देश के छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों क्लिनिक है जो हाइमेनोप्लास्टी करते हैं। इन्हें अपने लिए ज्यादा प्रचार भी नहीं करना होता है। यह तो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। इतना ही नहीं, कुछ बाल बच्चों वाली महिलाएं भी वेजाइनोप्लास्टी कराकर दाम्पत्य के जीवन के शुरुआती दिनों जैसा आनंद फिर से महसूस करने लगी हैं। ओह, जरूरत पड़ी तो तुम्हारी भी हो सकती है, कहकर रोहित हंसने लगा। मुझे नहीं चाहिए यह सब। अब इस बारे में मुझे और कुछ नहीं सुनना है। रोहित और अमला को अपनी तात्कालिक समस्या का निदान मिल चुका था। दोनों ने खुशी खुशी अपने फ्लैट पर जाकर चैन की सांस ली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।